विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं? सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुख देखना शुभ होता है या अशुभ, जानेंगे हम इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, सुबह सुबह विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है। कहीं हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है। किसी की पत्नी यदि मार जाए, सुबह निकल कर जाए और उसका मुंह देखे या ना देखें, ये सब कह रहे थे। प्रभु, क्या ये सत्य है? प्रभु की विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ होता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो मेरे राम जन्म की है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझाता हूं, तुम ध्यान से सुनो। नारद जी कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी सभी बातें ध्यान से सुनूंगा, और जो कोई पुरुष और स्त्री कहानी ध्यान से सुनेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, सुबह उठाते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं? कुछ लोगों के मन में उत्पन्न हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाए और सुबह निकल कर जाए तो उसका मुंह देखे या ना देखे। सभी के मन में यह विचार आता है, तो मैं आपको यह बता दूं, आज लोगों ने समाज में भ्रांतियां उत्पन्न है। हे नारद, यदि पुरुष की स्त्री मर जाती है तो उस पुरुष का मुख सभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी मार गई। अगर वो बिंदी लगता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई, पर हर किसी को यह नहीं मालूम रहता है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह स्त्री के शरीर में बिंदी भी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, मांग नहीं है, तो सभी को पता चल जाता है। तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं, सुबह सुबह मुंह देख लिया कि आज पूजन करने जा रहे, उसका मुंह दिख गया, आज दिन खराब है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। किसका संबंध किसके साथ साथ होता है, यह परमात्मा तय करता है। तुम किसी का मुख देखकर निर्णय नहीं ले सकते कि इसका मुख गलत है या सही है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने की यदि लीला होती तो राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी शांत हो गए थे, तो उन 3 माता का भी तो मुख था। कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा, माता वो भी तो रही थीं। क्या अयोध्या के लोगों ने मुख नहीं देखा था, या भगवान श्री राम ने मुख नहीं देखा था? यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि है। हे नारद, पापी को पापी नजर आता है, कपट्टी को नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा नजर आता है, और सत्कार को सत्कार नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति चला भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चला गया। मान कि किसी स्त्री का पति चला भी गया, पर परमात्मा ने तो उसे जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चला गया, पर स्त्री जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे मित्रों, पति नौकरी करता है और नौकरी करते ही करते चला जाता है, तो पत्नी के लिए आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीका से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, उसका आधा कट के पति के खाते में जाता है, और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान पुण्य करता है और पति का कर हुआ आधा, उसे पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो, एकादशी का व्रत करो, शुभ रात्रि का व्रत हर महीने आती है, करो। भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी शिव जी के लिए चढ़ा रहे हो तो आधा उसके खाते में जाता है। नारद, जब दोनों साथ रहते हैं ना, पर ध्यान देना इस बात के लिए, पति पत्नी जो दोनों साथ रहते हैं और साथ रहे, जब सारी पूजा पाठ करते हैं और वह टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में ना जाए जब एक रह जाता है। और परमात्मा के यहां तो लिखा है, एक ना एक दिन जाना है। जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग उधर चला जाता है। सिर्फ सब कहो, भागवत भक्ति में डूबे रहो। किसी पर दोष लगाना गलत है, यह आपके गुण नहीं है। ऐसा कहां लिखा है? कौन कहता है विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए? इसीलिए ये सब गलत बातें हैं। सिर्फ भक्ति में लीन रहो, शिव का स्मरण करो, भगवान जो देगा वो सुता ही दे देगा। आपके लिए जो लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री का वक्त नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रमटा फैलाए रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़ करके किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के लिए ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा पाप लगता है। नारद, मित्रों,
यह जानकारी आपके लिए कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।